नेपाल हिमालय की ऊंचाइयों में बसा एक ऐसा देश जहां गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, जहां संस्कृति और सादगी हमेशा से पहचान रही। सदियों तक ये भूमि शांति और आस्था का प्रतीक रही, लेकिन आज वही नेपाल बेचैन है। गांवों में गरीबी, बेरोजगारी और पलायन की पीड़ा है, जबकि सत्ता के गलियारों में ऐशो आराम और भ्रष्टाचार की चमक। मंत्रियों और अफसरों के बच्चों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर घूमती हैं। महंगी गाड़ियां, आलीशान पार्टियां, ब्रांडेड कपड़े, और उसी वक्त देश का आम युवा नौकरी की तलाश में गलियों की धूल फांक रहा है या मजबूरी में खाड़ी देशों और भारत के शहरों में मजदूरी कर रहा है। यही असमानता है, यही अन्याय, यही भ्रष्टाचार धीरे धीरे जनता के भीतर गुस्से का ज्वालामुखी बन रहा है। और सितंबर 2025 में एक फैसले ने उस ज्वालामुखी को फोड़ दिया। Nepal, our mother, this country gave us birth, nurtured us. But what did it ask in return? Just our honesty, our hard work, our contribution. But what are we doing? We are bounded by the chains of unemployment, fleeing abroad in search of opportunities. We are trapped by the selfish games of political parties. Corruption has woven a web that is extinguishing the light of our futures. आज नेपाल की गलियां सन्नाटे से नहीं बल्कि नारों और विरोध से गूंज रही हैं। सवाल उठ रहा है, क्या लोकतंत्र जनता की आवाज दबाने के लिए है या उसके सपनों को पूरा करने के लिए? युवाओं की हताशा। नेपाल में बेरोजगारी की दर और लाखों युवा विदेश पलायन। जो रह गए हैं वे भ्रष्टाचार और राजनीतिक खींचतान से परेशान। सोशल मीडिया युवाओं का नया हथियार और आवाज। चिंगारी। सोशल मीडिया प्रतिबंध सितंबर 2025। सरकार ने अचानक बड़ा फैसला लिया। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और अन्य प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध। कारण बताया गया कि फेक न्यूज और साइबर अपराध। लेकिन जनता के लिए यह अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला था। खासतौर पर युवा पीढ़ी जेन जी ने इसे बर्दाश्त नहीं किया और यही बना आंदोलन की चिंगारी। सबैलाई जय नेपाल। We are going to stand together, every single one of them. Are you with me? यो दिल्लीको बोलियो। जेन जीहरु को छन् हात उठाउँ त। सड़क पर गुस्सा। काठमांडू की गलियों से लेकर छोटे कस्बों तक हजारों युवा सड़कों पर उतर आए। उनकी मांग थी न सिर्फ सोशल मीडिया की आजादी बल्कि भ्रष्टाचार का अंत और बेहतर भविष्य। लेकिन शांतिपूर्ण प्रदर्शन जल्द ही हिंसा में बदल गए। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस छोड़ी, रबर बुलेट दागी। नतीजा, कई मौतें, सैकड़ों घायल। राष्ट्रघातीहरूले संकट ल्याएका छन्, तब हामी जस्ता युवाहरूको जन्म हुन्छ। राजनीतिक भूकंप। स्थिति बिगड़ गई। संसद भवन पर हमला हुआ। कई हिस्सों में आगजनी हुई। देश की नब्ज हिल चुकी थी। आखिरकार प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने 9 सितंबर 2025 को इस्तीफा दे दिया। सरकार ने सोशल मीडिया प्रतिबंध वापस लिया, मुआवजा और जांच समिति का ऐलान किया। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या ये कदम काफी है? आगे क्या होगा? क्या नेपाल एक नई राजनीति की ओर बढ़ेगा, जहां युवाओं को जगह मिलेगी, भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी, या सिर्फ ये आंदोलन भी अधूरा रह जाएगा और सत्ता की लड़ाई जारी रहेगी? सेना सड़कों पर है। कहीं ऐसा तो नहीं कि लोकतंत्र फिर से खतरे में पड़ जाए? भविष्य अनिश्चित है, लेकिन इतना तय है कि नेपाल का नया अध्याय इसके नौजवान लिखेंगे। Our ancestors shed their blood to give us this nation. We cannot sell it. We cannot lose it. We are the fire. We will burn every despair away. Now we must decide. Will we drown in the darkness of despair or rise as the sun of hope? Nepal is ours and its future is in our hands. जय युवा, जय नेपाल। नेपाल आज एक चौराहे पर खड़ा है। एक तरफ भ्रष्ट व्यवस्था,
सत्ताधारी वर्ग का दिखावा और जनता की टूटी उम्मीदें। दूसरी तरफ युवा जो अब चुप रहने को तैयार नहीं। इस आंदोलन ने यह साफ कर दिया है कि अब सोशल मीडिया पर पोस्ट हटाकर या जनता पर लाठीचार्ज करा के आवाजें दबाई नहीं जा सकती। हाँ, भविष्य अनिश्चित है, कहीं ये अस्थिरता और हिंसा में न बदल जाए। लेकिन ये भी सच है कि नेपाल की आने वाली सुबह उसके नौजवान तय करेंगे। क्या वो एक नया लोकतंत्र गढ़ेंगे जहां मंत्रियों के बच्चे महंगी कारों की जगह गांव के बच्चों को शिक्षा और रोजगार की गारंटी देंगे, या फिर वही पुराने चक्र दोहराए जाएंगे जहां सत्ता बदलेगी लेकिन जनता की हालात नहीं। नेपाल की घाटियों में गूंज रही है एक ही पुकार, न्याय, पारदर्शिता और बदलाव। और यही पुकार आने वाले कल की दिशा तय करेगी। नेपाल की कहानी अभी खत्म नहीं हुई, ये तो बस शुरुआत है, एक नए जन आंदोलन की शुरुआत। नेपाल भविष्य की लड़ाई अभी जारी है।